तिखत अयाहिनं प्याहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वासामि तिखत अयाहिनं प्याहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वासामि नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्या नमो नमो अजायान नमो लोय सवसाहुण एस पंचनमोकार एस पंचनमोकार सर्व पाप प्रणाशन मंगलानंच सर्वेशं परमहव मंगलं मंगलानंच सर्वेशं परमहव मंगलम्। कि मैं तेरा भजन करां दुनिया का कोई शोर ना होवे तेरे बिना गाए कोई और ना होवे जिथे दुनिया का कोई शोर ना होवे तेरे बिना गाए कोई और ना होवे तेरा भजन करां भजन करो नहीं फिर मैं भी छड़ना नहीं छड़ना नहीं करो भजन करो माया
धरा शुक्र करा भजन करा शुक्र करा तेरा भजन करा भजन करा भजन करा महावीर प्यारे नमः शिवाय महावीर प्यारे नमः शिवाय सिद्धार्थ दुलारे नमस्कार त्रिशूल के नंदन कर कर को तना वंदन कर करता वंदन कर त्रिशूल के नंदन तुमको परम भावी दादा गुरुदेव श्री कृष्णदेव महाराज एवं पूज्य गुरुदेव जी पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म एवं आगे समस्त श्रद्धा इसके विषय में विचार रखा उससे पूर्व भजन कुछ पंक्तियां सुने और मेरी बनेगा भाव रखी। बोले बड़े से भावी दादा गुरुदेव श्री कृष्ण जी महाराज की नैया पाने लगे जाए धर्म कर बावरिया 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 जो तो पाप कमाए धर्म कर बावरिया जो तो पाप कमाए बावरिया पाने लगे जाए धर्म कर बावरिया नैया पाने लगे जाए धर्म कर ना पूजना पाठ समाधि ना पूजना पाठ समाधि कई जन्मों का तो अपराधी कई जन्मों का तो अपराधी जीवन सफल बन जाए धर्म कर बावरिया जीवन सफल बन जाए धर्म कर बावरिया नैया पाने लगे जाए धर्म कर बावरिया नैया पाने लगे जाए धर्म कर बावरिया जिन जिन बांधों ने धर्म कमाया जिन बंधुओं ने धर्म कमाया को सम्मान बढ़ाया उनका को सम्मान बढ़ाया मोक्ष पद पाए धर्म कर बावरिया और मोक्ष पद पाए धर्म कर बावरिया नैया पाने लगे जाए धर्म कर बावरिया नैया पाने लगे जाए धर्म
लाभ उठाओ नर जीवन का गुरु प्रेम सुख समय जाए धर्म कर बावरिया नैया पान लग जाए धर्म कर बावरिया नैया पान लग जाए हम कर बावरिया। जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की त्यागी जीवन की जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की त्यागी जीवन। सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्पवृक्ष सम सुख के इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशकयातम ज्ञान निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सद्वाचार महिमाशाली परोपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जयकार गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदना अभिवंदना। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आज का मेरा विषय है अनादि काल के दुश्मनों को मारो। विचारा विभक्ति से पूर्व ये भी आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा। आज दशहरे का पावन प्रसंग है और दशहरे के दिन उपाध्याय परिषद श्री अरविंद जी महाराज साहब की दीक्षा भी संपन्न हुई थी, जिसके आज 44 वर्ष संपन्न हो गए हैं। तो दोनों ही बारे में आप लोग संबंधों में श्रवण करेंगे, महाराज श्री के बारे में भी और अनादि काल के दुश्मनों को मारो इस विषय में भी आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ दशहरे से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम, माता सीता, इनसे और बजरंग बली हनुमान, इनसे जुड़ा हुआ एक भजन आप लोग श्रवण करेंगे। सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, बोल चिंतामणि पारसनाथ, मेरे कब आवे भगवान मुद्री बोल जरा, मेरे कब आवे भगवान मुद्री बोल। सभी मिलकर बोलेंगे। जो जीवंत हैं उनमें से आवाज़ आए, क्योंकि कहा जाता है मुर्दे कभी बोलते नहीं, और जो जीवित हैं उनमें से आवाज़ आती है। तो देखना चाहूँगा आप जीवंत है या नहीं। बोल शरवण भगवान महावीर, मेरे कब आवे भगवान
मुदरी बोल जरा मेरे कब आवे भगवान। मुदरी बोल, बोल अंगूठी कहाँ से आई, बोल तुझको पहने मेरे रघुराई, तुझको पहने मेरे रघु, मेरा शीतल हुआ शरीर। मुदरी बोल जरा मेरा शीतल हुआ शरीर। मुदरी बोल मेरे कब आवे भगवान। मुदरी बोल जरा मेरे कब आवे भगवान। मुद रात कटे गिन गिन कर तारे, रात कटे गिन गिन, पापी हो गए नैन हमारे, पापी हो गए नैन। दिल नहीं धरता धीर, दिल नहीं धरता धीर। मुदरी बोल जरा दिल नहीं धरता धीर। मुदरी बोल मेरे कब आवे भगवान। मुदरी बोल जरा मेरे कब आवे भगवान। रावण पापी रोज ही आता, रावण पापी रोज, तलवारों से मुझे डराता, तलवारों से मुझे। कहाँ गए राम के तीर। मुदरी बोल जरा कहाँ गए राम के तीर। मुदरी मेरे कब आवे भगवान। मुदरी बोल जरा मेरे कब आवे भगवान। मेरे कब आवे भगवान। मुदरी बोल जरा मेरे कब आवे भगवान। तभी पेड़ से हनुमंत उतरे, तभी पेड़ से हनुमंत, रघुवर चरण के हम हैं भंवरे, रघुवर चरण के हम हैं। मात धरो मन धीर। मुदरी बोल जरा मात धरो मन धीर। मुदरी बोल मेरे कब आवे भगवान। मुदरी बोल जरा मेरे कब आवे भगवान। रघुवर जी माँ आने वाले, रघुवर जी माँ दुश्मन की खोज मिटाने वाले, दुश्मन की खोज मिटाने वही हरेंगे पीर। मुदरी बोल जरा वही हरेंगे पीर। मुदरी मेरे कब आवे भगवान। मुदरी बोल जरा मेरे कब आवे, मेरे कब आवे भगवान। मुदरी बोल जरा मेरे कब आवे, मेरे कब आवे भगवान। मुदरी बोल जरा मेरे कब आवे भगवान। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, जिस समय रावण के द्वारा सीता का अपहरण किया गया, राम लक्ष्मण ये तो सुग्रीव हनुमान इत्यादि का सहयोग लेकर सीता को ढूंढ ही रहे थे, लेकिन सीता ने भी रावण के बंधनों से मुक्त होने के लिए तपस्या प्रारंभ की। जैन रामायण में ऐसा प्रसंग आता है
कि सीता ने उसी दिन से अम्बिल तपस्या शुरू की और 21वें दिन सीता भगवान श्री राम के पास पहुंच गई, मतलब उनका आपस का मिलन हो गया। निवेदन करना चाहूँगा, इंसान को अपनी कार्य सिद्धि करने के लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए और तप भी करना चाहिए। सीता का अपहरण हुआ, लेकिन उन्होंने बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं तपस्या की और उनके पति और देवर ने पुरुषार्थ किया, मेहनत की। तो निवेदन आप लोगों के सामने, यदि किसी भी कार्य में अड़चन है, बाधा है, तो पुरुषार्थ और तप इन दोनों का लाभ लें, क्योंकि ये कहते हैं यद दूरम दुराराध्यम। यदि कोई कार्य इंसान की पहुंच से दूर हो गया है तो तपस्या शुरू कर दें, वो कार्य उसका संपन्न हो जाएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो तप करने से संपन्न ना हो, लेकिन तप करते करते पुरुषार्थ को ना छोड़ा जाए। 3-4 दिन पहले आप लोगों के सामने कहा था कि भगवान महावीर को जिस समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसके बाद भी उन्होंने अपना तप नहीं छोड़ा। जिस समय भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उस रोज भगवान महावीर की बेले की तपस्या थी, 2 दिन का उपवास था। तो इसलिए पुरुषार्थ और तप ये हर कार्य में इंसान को सफलता प्रदान करते हैं। इसी के साथ आज की धर्म सभा में आप श्रवण करेंगे, अनादि काल के दुश्मनों को मारो। आज के समय में व्यक्ति परेशान है अपने दुश्मनों से, वो चाहे भाई के रूप में हो, चाहे पड़ोसी के रूप में हो, चाहे व्यापारी के रूप में हो। व्यक्ति अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से परेशान है, इसलिए दुश्मनों को मारना जरूरी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये साधु होने के बाद में मारने का संदेश दे रहे हैं, मारने की प्रेरणा करते हैं। ऐसा नहीं। मैं आप लोगों के सामने मेरे मारने की प्रेरणा तो दे रहा हूं, लेकिन ध्यान देंगे, ये जो मार्केट के दुश्मन हैं, ये जो रिश्तेदारी के रूप में दुश्मन हैं, पड़ोस में रहने वाले दुश्मन हैं, या घर में ही कोई दुश्मन रहता है, उनके मारने की बात नहीं। जो दुश्मन है, मूल दुश्मन अनादि काल के, अनादि काल के दुश्मन है राग और द्वेष। कौन से हैं? रागो ये दोषो व्यकम वीयम कम्मम च मोह भवम वयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। भगवान महावीर ने अपने अंतिम संदेश में पावापुरी के नगर में कहा था, राग और द्वेष ये 2 कर्मों के बीज हैं। क्योंकि कर्म पैदा होते हैं मोह से। कर्म किससे पैदा होते हैं? कर्म पैदा होते हैं मोह से, और कर्मों के कारण फिर आत्मा जन्म मरण करती है संसार में, और जन्म मरण करती, दुखम च जाई मरणम मयंती। बार बार उसको कभी जन्म का और कभी मरण का दुख भोगना पड़ता है। यदि आप दुख से बचना चाहते हो तो आपको जन्म ना हो, इसके लिए प्रयास करना होगा।
समझ आ रही बात? यदि आप दुखों से बचना चाहते हो तो आपको जन्म लेने से बचना होगा, क्योंकि यदि जन्म लोगे तो जिंदगी जीते समय दुख जिंदगी में आएंगे और मौत का दुख भी जरूर आएगा। जिंदगी में आने वाले दुखों से और मौत के दुख से व्यक्ति तभी बच सकता है जब वो जन्म लेने से अपने को बचा ले। इस संसार में ऐसा कौन हुआ है जिसका जन्म हुआ हो और जिंदगी में दुख ना आए हो? हम और आप लोग तो मामूली सी चीज हैं, समझ रहे बात को? हम और आप मामूली से इंसान हैं। यहां इस संसार में जन्म लेने के बाद तो जन्म जन्मांतर के कर्मों ने तीर्थंकर भगवंतों को नहीं बख्शा, चक्रवर्तियों को नहीं छोड़ा, वासुदेवों को नहीं छोड़ा, तो सामान्य इंसान की बिसात और औकात ही क्या है? भगवान महावीर की जिंदगी में कितनी परीक्षा आई और भगवान पार्श्वनाथ की जिंदगी में आने वाले कष्टों को देखेंगे, एक से एक भयंकर कष्ट। और आज जो दशहरा है, इस समय जहां राम ने रावण के पर विजय प्राप्त की, उन राम की जिंदगी में कितने कष्ट आए। जब शादी हुई ना राम की सीता के साथ और गण मिलाकर देखे तो 36 के 36 मिले। कितने कितने मिले? 36 के 36 गण मिले और सुख का सांस एक दिन नहीं आया। एक प्रसंग आप लोगों के सामने पहले सुनाया था, दोबारा निवेदन कर रहा हूं। एक लड़के को देखने के लिए लड़की वाले आए और जब उनकी जन्मपत्री उन्होंने मांग ली, जन्मपत्री मांगी, मिला के देखा ना तो 36 के 36 गण मिल गए। लड़की वाले कहते हैं लड़के वाले को, भाई हमारे को लड़का पसंद है और आप रिश्ता कर सकते हो, क्योंकि 36 के 36 गण मिल गए। लड़के वाले ने हाथ जोड़े, कहता है कि बाबा मुझे माफ़ करो, एक लफंगा तो मेरे घर में पहले ही है और एक और ऐसी आ गई तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गण कितने मिल रहे थे, है जी? उसने सोचा जैसा घर में पहले है एक और। राम और सीता को एक दिन भी सुख का श्वास नहीं मिला, एक से भयंकर कष्ट। लेकिन याद रखना, आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सुभद्रा सती की कहानी सुनी है ना? सुनी है? आप लोग सोचेंगे महाराज जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन बात पे आ रहा हूँ मैं। कैसी लगती है उनकी कहानी? चंदन बाला की कहानी कैसी लगती है? बोलो तो हाँ हूँ कुछ तो कर लो, है जी? द्रौपदी के चीरहरण की कहानी कैसी लगती है? बोलो तो अच्छी लगती है ना? ये सारी घटनाएं दूसरों के घर में घटी हैं इसलिए अच्छी लगती हैं, है जी? आप कहोगे कि हाँ भर के गलती की। जब दूसरों के घर में कुछ होता है तो व्यक्ति को ये कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन याद रखें यदि आपके घर में आपकी बेटी का चीरहरण हो, तो आपके बेटे का 14 वर्ष का वनवास हो जाए, तो आपकी घर में मतलब आपकी बेटी को यदि बेसमेंट में डाल के उसके सिर को मुंड दिया जाए और एक पैर देली से अंदर एक पैर बाहर से करके हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल के बांध दिया जाए तो कैसा लगेगा? बोलो ना। अब यूं करें, मतलब दूसरों की जिंदगी में आए तो बहुत अच्छी कहानी लगती है और अपनी जिंदगी में आए तो बहुत परेशानी होती है। याद रखें संसार की परेशानी का कारण ही यह है क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन को सुखी देखना चाहता है और दूसरों की जिंदगी में दुख देना चाहता है। निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने कि राग और द्वेष जो है ना, ये कर्मों के बीज हैं
इनके कारण ही आत्मा का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद में पिछले जन्मों के कर्म उदय में आते हैं, वो भोगने पड़ते हैं, और अंततः उन कर्मों का फल भोगते भोगते, उन कर्मों का फल भोगते भोगते इंसान अपनी आंखों को बंद करके परलोक सिधार जाता है, और कर्म अभी भी खत्म नहीं हुए। कर्म ये मत सोच लेना, कई बार दुख इंसान के मन में विचार आता है कि अपन मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचता कि मरने के बाद भी चैन नहीं मिला तो फिर कहां जाएंगे। मरने के बाद भी चैन नहीं मिला तो फिर कहां जाएंगे। इसलिए भगवान महावीर ये बोलते हैं 18वें सूत्र में कि कभी भी दुखों से घबराकर मरने के बारे में नहीं सोचना, सुसाइड की नहीं सोचना। आते हैं सुख दुख आते रहते, कोई खास बात नहीं। सुख आते हैं, दुख जाते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन याद रखिए, आप यदि अपने को सुखी बनाना चाहते हो ना, तो दुखों में प्रसन्नता के साथ जीने की आदत डाल लो। एक ही मैं बात कहना चाहूंगा आपको, आप लोगों को जो बैठे हैं, दिन में कम से कम 5 बार मुस्कुराना है। कितनी बार? अब तो हंस लो थोड़ा सा, है जी। दिन में कम से कम 5 बार मुस्कुराना, और जितने ज्यादा मुस्कुराएंगे उतनी ज्यादा आपकी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। याद रखना, चाहे नोट करके देख लो, आप लोग प्रयोग करके देख लेना। क्योंकि जब व्यक्ति मायूस होता है ना, मायूस होने के बाद में वो धर्म भी ठीक से नहीं कर पाता, जप भी ठीक से नहीं कर पाता, तीर्थों की यात्रा भी ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि मन में आर्त ध्यान रुद्र ध्यान चलता रहेगा, तो वो क्रिया भी ठीक से नहीं हो पाएंगी। और यदि बार बार मुस्कुराएंगे तो उससे वो आर्त रुद्र ध्यान मन से निकल जाएगा, और प्रसन्नता के साथ कुछ जब कुछ तब कुछ स्वाध्याय इत्यादि करेंगे तो उसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, इन अनादिकाल के दुश्मनों को मारने के लिए आप लोगों ने तनाव में नहीं आना, अपितु मुस्कुराना है, प्रसन्नचित रहना है। हालांकि कहना आसान है और वैसे रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा देने में कोई जोर नहीं लगता है जी, संदेश देने में कोई जोर नहीं लगता, जो लगता है आचरण करने में। लेकिन साधना उसको बोलते हैं जिसमें व्यक्ति प्रयास करता है। तो इसलिए प्रयास करें, और वो प्रयास आपकी साधना होगी आपके जीवन की समस्याओं को मिटाने के लिए। जिस समय महाभारत के युद्ध की तैयारी चल रही थी, एक और कौरव थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि महापुरुष भी उनके साथ में थे, और दूसरी ओर 5 पांडव थे, उनके कुछ साथी थे, और उनके साथी थे कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण। और जैसे युद्ध के मैदान में आमने सामने पहुंचे ना, और जब सामने देखा द्रोणाचार्य को, सामने देखा भीष्म पितामह को, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए कि जिन लोगों ने मेरे को पाला पोसा है, जिन लोगों ने हमारे को शिक्षित दीक्षित किया है, पढ़ाया लिखाया है, जी इन लोगों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और इनको आज मैं मार दूं, मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती। उस समय अर्जुन ने तीर चलाने के बजाय बगल में झांकना शुरू कर दिया, और कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं मारो इन्हें, दुश्मनों को छोड़ना नहीं। यदि दुश्मनों को आज छोड़ दोगे तो ये आने वाले समय में फिर दुख देंगे, और ये सच्चाई है। आज यदि अपन अपने दुश्मनों को छोड़ेंगे ना, कुछ दुश्मन बाकी रह जाएंगे, तो वो बाद में दुख देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मां मनुष्य समर युद्ध याचे युद्धास्व विगत जवर
जही शत्रु महाबाग काम रूप दुराशदम। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, और ये शत्रु यदि शेष रह गए तो तुम्हारे सामने समस्या खड़ी करेंगे, ये तुम्हारे को तंग करेंगे, परेशान करेंगे। भगवान महावीर इन शत्रुओं के बारे में बोलते हैं, अपन में वह जुजाही किमते जुझण बजाओ, अपन में वह मपाणम जयता सुह में आए। भगवान महावीर कहते हैं, हे साधक तुम युद्ध करो, हे साधक तुम युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना ही होगा, लेकिन तुमने जो युद्ध करना है वो अपनी आत्मा के साथ में लगे हुए कर्म रूपी शत्रुओं के साथ में करना है। आत्मा के शत्रु हैं राग और द्वेष, आत्मा के शत्रु हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। कहा कि गौतम इन कर्म शत्रुओं के साथ में युद्ध करो, मारो इन्हें, इनको छोड़ो मत। यदि इनको छोड़ दोगे ना तो ये बाद में दुख देंगे, ये बाद में क्या करेंगे, बाद में दुख देंगे। अब मान लो इस जन्म में अपन ने यदि राग द्वेष को पूरी तरह खत्म नहीं किया, इस जन्म में यदि क्रोध, मान, माया, लोभ को पूरी तरह खत्म नहीं किया, तो आगे फिर जन्म लेना पड़ेगा और दोबारा से जन्म लेंगे, तो उस समय फिर ये कर्म राग और द्वेष के रूप में दुख देंगे, कसायों के रूप में परेशान करेंगे, ये अपन को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए इन दुश्मनों को मारना बहुत जरूरी है, इन दुश्मनों को मारना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समय में लोग जो इंसान के रूप में घूम रहे उन दुश्मनों को मारने के बारे में सोचते हैं, जो राग और द्वेष के रूप में हर पल आत्मा का पीछा कर रहे हैं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप में क्षण क्षण आत्मा को परेशान करने में लगे हुए हैं, इनको मारने का और इनको खत्म करने का इंसान जल्दी से प्रयास नहीं करता। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, इन दुश्मनों को मारने का भाव रखें। एक बार जब सिकंदर भारत विजय के लिए आए और उन्होंने भारत की सीमा में प्रवेश किया, तो एक संत मिल गए। उन्होंने देखा कि सिकंदर आया है, विशाल सेना है, तो वो महाराज जी सिकंदर के सामने गए और जब सिकंदर के सामने गए उनसे पूछा कि बोलो आप क्या चाहते हो, किस लिए आए? कहा कि मैं शांति के लिए आया। किसके लिए आया? शांति के लिए। कहा कि अरे 2 रोटी खाओ, पेड़ के नीचे बैठ के माला फेरो, हो गई शांति, उसके लिए लड़ने की क्या जरूरत है? क्या कहा संत ने सिकंदर को? 2 रोटी खा के पेड़ के नीचे बैठो, आराम से भगवान का नाम लो, तुम्हारे को शांति भी मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी। हमने एक बार हिसार से विहार किया, तो भाई थे संजय जैन, चलते चलते उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। चलते चलते कहा, गाय ना बाछी नींद आवे आछी, गाय ना बाछी नींद आवे, ना गाय होगी ना बछड़ी होगी, है जी, ना अपने पास में कुछ होगा तो नींद भी बड़ी आएगी। अब मान लो साधु हैं, जब शाम को सोते हैं, वो ठीक है, ये सारे दरवाजे खुले पड़े रहते हैं जी। कोई आ भी गया सामान उठाने के लिए, मैं सवेरे भाई श्याम सुंदर जी को बोल रहा था, ऐसे कोई प्रसंग चल पड़ा। मैंने कहा भाई यदि कोई महाराजों के पास आ भी गया और उसने सामान उठा भी लिया, तो चद्दर चोड़ पट्टे के सिवा उसको मिलेगा क्या? या किताब मिलेंगी धार्मिक, उठा ले जाओ। हो सकता उसको उठाने के बाद में चोर पट्टा बांधना भी ना आए, गाती बांधनी भी ना आए, क्या करेगा उठा के?
बोले नहीं। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि इस संसार में जितने भी ये मतलब संसाधन हैं, जितने भी कीमती चीज़ें हैं, आप लोगों की दृष्टि में, कीमती का मतलब आप लोगों की दृष्टि में, क्योंकि आप लोग ही कैसी अंगूठी पहन रखी है, कितनी बड़ी सोने की चैन गले में पड़ी हुई है, कैसी घड़ी है। अरे कहते हैं काग बीड़ सम गिनत है सम्य दृष्टि लोग। सम्य दृष्टि आत्माओं की नजर में इन सारी चीजों की कीमत कौवे की बीड़ की जितनी भी नहीं है। जो कौवे की बीड़ किसी काम नहीं आती, कबूतर की अन्य पक्षियों की बीड़ काम आ जाती है, कौवे की बीड़ किसी के काम नहीं आती। तो इसलिए कहा कि जितने भी संसार के अमूल्य चीज हैं आप लोगों की नजर में, ये सम्य दृष्टि आत्माओं की नजर में कौवे की बीड़ के समान है, कुछ भी नहीं है। जिन चीजों को आप छुपाते फिरते हो, क्या है वो? 3 साधु थे, तो उन्होंने सुना कि भैया कहीं पे कोई कार्यक्रम है, नर्तकी आएंगी, नाचेंगी, सुंदर सुंदर औरतें आएंगी, स्टेज के ऊपर वो भंगड़ा करेंगी, नृत्य करेंगी, चलो चलते हैं देखने के लिए। और उस समय उनकी देवलोक में भी चर्चा होनी शुरू हो गई। इंद्रदेव के सामने एक देवी ने कहा कि संत ऐसा कार्यक्रम देखने के लिए जा रहे हैं जहां पर नारी नृत्य करेंगी, और उन संतों के बारे में घोषणा की गई है कि उनको कोई डिगा नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता। तो और भी हजारों लोग कार्यक्रम में बैठे हुए थे। संत गए, संतों के लिए भी विशेष आसन उस कार्यक्रम में बैठने के लिए निश्चित किया हुआ था। और मंच के पर जब नृत्य करना प्रारंभ किया, बैठा लो, हेलो गुड़िया बैठो, नहीं अगली बार नहीं बुलाएंगे, आराम से बैठो। बोले भगवान महावीर। उस समय कहा कि जो नृत्य है ना, वो नृत्य जिस समय कार्यक्रम शुरू हुआ और नर्तकियों ने नृत्य करना प्रारंभ किया ना, तो उस समय इंद्रदेव की दृष्टि संतों की ओर थी। और जिस समय देवलोक से आई हुई देवी ने नृत्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय जब इंद्रदेव ने कहा कि इन संतों को कोई डिगा नहीं सकता, तो नर्तकी देवी ने कहा, जो इस समय नर्तकी के रूप में थी, कहा कि मैं आपको डिगा के दिखा दूंगी। जब मंच के पर नृत्य प्रारंभ हुआ और संत भी बैठे हुए उस श्रृंगारम कार्यक्रम को देखते हैं, तो कार्यक्रम को जब देख रहे थे तो देवी ने नारी के रूप में नृत्य करते हुए अपने मतलब एक कटाक्ष किया संतों की तरफ, आंखों से कटाक्ष किया। तो 3 संतों में से एक के मन में चंचलता पैदा हो गई, और जैसे ही मन में चंचलता पैदा हुई, उसी समय देवी जो नारी के रूप में थी, वो इंद्र को देखते हुए मुस्कुराई कि एक तो गया काम से। पुनः नृत्य प्रारंभ किया। पुनः नृत्य प्रारंभ करने के बाद में कटाक्ष किया, तो दोनों संतों पे कोई असर नहीं पड़ा। तो उसके बाद में उसने नृत्य करते करते अपने शरीर के ऊपर जो कपड़ा पहन रखा था ना, ऊपर से एक कपड़ा साइड में फेंक दिया, जिससे उनके कुचों को देखते हुए और कुछ अंगों को देखते हुए दूसरे संत के मन में चंचलता पैदा हो गई। भगवान महावीर कहते हैं कि नारी के अंगों को देखने नजर पड़ जाए तो सोचें कि ये तो फोड़े जैसे हैं। कैसे होते हैं? कहा कि ये तो फोड़े हैं जिनमें गंध भरा हुआ है, इनकी तरफ अपनी दृष्टि ना डालिए। उस समय जब वो कपड़ा फेंका तो दूसरे संत के मन में चंचलता पैदा हो गई। तो देवी फिर मुस्कुराती है इंद्र को देखते हुए। इसके बाद में फिर नृत्य प्रारंभ किया। तो तीसरी बार पुनः नृत्य प्रारंभ करने के बाद में वो कटाक्ष भी करती है, कपड़ा भी फेंकती है,
लेकिन तीसरे संत के पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उसने और ज्यादा नग्नता दिखाने की कोशिश की, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। तो देवी मंच के पर नृत्य करते करते शर्मा गई और इंद्र का भी मुंह लटक गया। तो संत ने कहा, जो तीसरे संत थे उन्होंने कहा कि बोले भाई और भी कोई कार्यक्रम है क्या? कहा कि नहीं, बस इतना ही था। कहा कि ये कोई कार्यक्रम था? है ये कोई कार्यक्रम था? हमने तो सुना था कि वहां तो कोई ऐसा कार्यक्रम पेश होगा जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। ऐसा नृत्य होगा जो नृत्य किसी ने जिंदगी में नहीं देखा होगा। और ये क्या था? अरे आंखों का टिमटिमाना, कपड़ों को फेंक देना, ये तो नग्नतों के कार्यक्रम थे। और ये तो शरीर है, इसको कपड़े पहन लो तो इसमें क्या है, उतार लो तो इसमें क्या है, ये तो मलमूत्र का पिटारा है। इतना कहते ही देवी का भी और देव का भी दोनों के मुंह नीचे लटक गए। और महाराज जी ने कहा कि मैं तो ये सोच के आया था कोई खास कार्यक्रम होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या था यहाँ? अरे अपने को नंगा कर देना, ये कोई कार्यक्रम है? कार्यक्रम नाटक का ऐसा हो, कैसा? जैसे इलायची कुमार ने किया था। जैन शास्त्रों का प्रसंग है। नाटक किया भरत चक्रवर्ती ने। ये थे नाटक, ये थे दृश्य। जब भरत चक्रवर्ती आरसी भवन में खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी अंगुल को देखा, उसकी अंगूठी जमीन पे गिर चुकी थी। तो भरत चक्रवर्ती सोचते हैं कि नीचे जमीन पे पड़ी हुई अंगूठी भी अच्छी नहीं लग रही और अंगूठी के बिना अंगुल भी अच्छी नहीं लग रही। अरे ये शरीर ऐसा तो नहीं है ये कपड़ों से ढकने के कारण ठीक लगता हो। एक एक वस्त्र को उतारना शुरू कर दिया, एक एक वस्त्र को उतारना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने टेढ़े मेढ़े शरीर को देखा तो उस समय भरत चक्रवर्ती के मन में अनित्य भावना पैदा हो गई। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। विचार है कि जैसे ही अष्टकर्म पूरा होगा ना, ये हाड़ मांस का पुतला जिसमें गंध भरा हुआ है ये समाप्त हो जाएगा, इसकी क्या आसक्ति। और उस समय भरत चक्रवर्ती ने गृहस्थ को छोड़ करके संन्यास लिया और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से इलायची कुमार ने जब वो एक बांस के ऊपर चढ़े हुए थे नृत्य करने के लिए और सामने कोई घर था किसी का, उस घर में एक संत आते हैं भिक्षा लेने के लिए और आहार देने वाली जो बहन थी वो युवा थी और बहुत सुंदर थी। लेकिन इलायची कुमार जब ये दृश्य देखता है तो मन में विचार आया कि देखिए कितनी सुंदर एक महिला सामने खड़ी है और इलायची कुमार ने उस ओर आंख उठा के भी नहीं देखा। भिक्षा लेने के लिए घर में आए और नीचे नजर करके आए और भिक्षा ली और सीधे नीचे उतर के चले गए। उस इलायची कुमार के नाटक को आज यदि सभा में सुना जाता है या लोग उसके किरदार को निभाने की कोशिश करते हैं तो भीतर में वैराग्य पैदा होता है, विरक्ति का भाव। तो निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, ये जो विरक्ति का भाव जैसे भरत ने नाटक किया, जैसे इलायची कुमार ने नाटक किया, ये जो कृत्य है, ये जो नृत्य है, ये है अनादि काल के दुश्मनों को मारने का तरीका। किसको मारने का? अनादि काल के शत्रुओं को खत्म करने के लिए इससे सुंदर और कोई तरीका नहीं। बाकी तो जितने भी नृत्य नाटक और क्रियाएं चर्याएं इत्यादि है ना, वो तो संसार को बढ़ाने की है,
संसार को बढ़ाने की है, और में तो संसार और ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, राग और द्वेष को मारने का प्रयास करेंगे, और अनादि काल के दुश्मनों को मारने की बात कहने सुनने में सरल, लेकिन राग द्वेष जो दो शत्रु आत्मा के, ये इतना अनिष्ट करते हैं, इतना अनिष्ट करते हैं, मेरे ख्याल से इतना अनिष्ट तो आत्मा का, व्यक्ति का कोई भी नहीं करता। एक व्यक्ति मान लो अकेला बैठा कहीं पर, और अकेले बैठे बैठे कोई उसको कुछ बोल नहीं रहा, कोई उसको टोक नहीं रहा, अकेले बैठे बैठे मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, और वहाँ कर्म बनते रहते हैं। लेकिन भगवान महावीर कहते उसके बाद भी आपको जब जब मौका मिले अकेले बैठो, जब जब मौका मिले अकेले बैठो। जितना ज़्यादा अकेले बैठ सकते हो उतना ज़्यादा अकेले बैठने का और अकेले रहने का प्रयास करो। लेकिन वो अकेला बैठने और रहने में आप लोगों ने ये सोचना है कि उसके पीछे घर में क्लेश ना हो, क्योंकि अकेले बैठने से हमारा काम तो चल जाएगा, तुम्हारा चलना मुश्किल है। अकेला अलग से बैठने में हमारा तो चल जाएगा काम, चाहे सारा दिन अकेले बैठे रहो। लेकिन किसी ने ड्यूटी जाना है, किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने मतलब 70 तरह के काम देखने होते हैं। लेकिन निवेदन ये है कि अकेले यदि रहोगे, अकेले यदि बैठोगे, तो लंबे समय तक बार बार अकेला बैठने की प्रैक्टिस करने से आपको किसी दिन वो सुख मिलेगा जो सुख मोक्ष में जाने से मिलता है। क्योंकि जब व्यक्ति अकेला बैठने की प्रैक्टिस करता है ना, तो उसको कभी कभी श्वासों में सुगंध आती है। क्या आती है? आप लोग ये मत करना कि अपने शरीर के ऊपर इत्र छिड़क करके बैठ जाओ या सेंट लगा के बैठ जाओ, वो श्वासों में उसकी सुगंध ले ली, उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो आसपास में भी कोई फूल ना हो तो भी श्वासों में सुगंध आ जाए, तो वो जो सुगंध, वो जो पल है ना, वो है मोक्ष का। किसका? वो पल, वो क्षण मोक्ष का है, क्योंकि वो तब आई सुगंध जब आपके भीतर में उस पल किसी से मोह नहीं था, उस पल में किसी से राग द्वेष नहीं था। तो इसलिए आप लोग राग द्वेष को तोड़ने और खत्म करने का प्रयास करें। छिंदा ही दोषम मिणेज्य रागम एवं सुही हो ही सी संप्रायम। भगवान महावीर गौतम स्वामी को उत्तरादि सूत्र के 23वें दिन में प्रेरणा देते हैं कि सुखी बनने के लिए द्वेष भाव का छेदन करो, द्वेष को मिटाओ, क्योंकि द्वेष के कारण राग पैदा होता है। एक चीज से द्वेष होगा तो दूसरी चीज से राग भी होगा। जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष होगा, जहाँ द्वेष होगा वहाँ राग होगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि महाराज जी में मेरे को अमुक व्यक्ति से द्वेष तो है लेकिन किसी से राग नहीं है। ये दोनों तो साथ साथ रहते हैं। और राग और द्वेष की 4 संतान हैं। राग और द्वेष की 4 संतान हैं। क्रोध और माया, मान और लोभ। राग की संतान है क्रोध और माया, राग की संतान है क्रोध और माया, और द्वेष की संतान है मान और लोभ। तो ये इनकी संतान है। और जब मान लो माता पिता भी और पुत्र पुत्री भी यदि सारे इकट्ठे हो जाएं और वो सारे एक से भयंकर हों, तो उनका स्वरूप क्या होगा? राग और द्वेष के साथ जब क्रोध भी खड़ा हो, मान भी खड़ा हो, माया भी आ जाए, लोभ भी साथ में आ जाए, तो उसके बाद तो उनका असर कुछ और होता है। तो भगवान महावीर ने कहा, गौतम, राग और द्वेष के बंधन बड़े भयंकर हैं। मैंने इनको जिन वाणी के तीरों से मारा है। इन दुश्मनों को किससे मारा है? जिन वाणी के तीरों से मारा है। जब मेरे सामने ये राग और द्वेष दुश्मन के रूप में आकर के खड़े हुए, जब मेरे सामने ये दुश्मन क्रोध मान माया लोभ के रूप में आकर खड़े हुए ना,
मैंने जिन वाणी के तीरों से इनको समाप्त कर दिया ताकि ये मेरे को परेशान ना कर सके। तो इसलिए वो जिन वाणी के तीर आपको मिलेंगे कहाँ से, उसकी दुकान कौन सी है? जिन वाणी के तीर कहाँ मिलते हैं? इस समय मिल रहे हैं ना आप लोगों को? जिन वाणी के तीर कहाँ मिलते हैं? धर्म सभा में मतलब प्रवचन सुनते समय वो तीर ले सकते हो, या जिन वाणी को पढ़ते समय वो तीर ले सकते हो, स्वाध्याय करते समय वो तीर ले सकते हो, तपस्या करते हुए वो तीर ले सकते हो। ये जिन वाणी के तीर आप दुश्मनों को मारने के लिए खरीदेंगे तो धर्म स्थानों में जाना होगा, क्योंकि जिन स्थानों पर जाने से राग बढ़ता हो, द्वेष बढ़ता हो, वहाँ ये जिन वचनों के तीर किसी को नहीं मिल सकते। गीता में कर्मयोगी श्री कृष्ण ने कहा कि विषयों से राग पैदा होता है, विषयों से राग पैदा होता है, और राग से चिंता पैदा होती है, राग से काम पैदा होता है। जब काम वासना में बाधा आती है तो क्रोध पैदा होता है, जब क्रोध पैदा होता है तो व्यक्ति मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए इन सभी दुश्मनों की जड़ है आसक्ति, इन सभी दुश्मनों की जड़ है विषय वासना। सज्जनों, आत्मा को मोक्ष में ले जाने में दो चीजें बाधा पैदा करती हैं, दो पुराने दुश्मन हैं। कौन से? राग और द्वेष, और ये विषय वासना के माध्यम से पैदा होते हैं। इसलिए इनको खत्म करने का प्रयास करें। एक बार एक कुएं ने समुद्र के पास में चिट्ठी लिखी। कुआं कभी लिखता नहीं, समुद्र कभी पढ़ता नहीं, लेकिन आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने ये प्रसंग एक दार्शनिक भाषा में लिखा कि कुएं ने मतलब समुद्र के पास में चिट्ठी लिखी, नदियां नाले मलिन सब आन मिले हैं तोय, मुझ में ऐसी क्या कमी दूर क्या सो मोय। हे समुद्र, तुम्हारे में गंगा यमुना सिंधु जैसी शाश्वत नदियां भी समा गई हैं। शाश्वत नदियां याद रखना, गंगा यमुना सिंधु ये नदी कभी खत्म नहीं होंगी, ये नदियां कभी खत्म नहीं होंगी, ये नदियां कभी खत्म नहीं होंगी। कौन सी? गंगा यमुना और सिंधु, ये कभी खत्म नहीं होती। पहले थी, आज हैं और भविष्य में रहेंगी। आकार इनका चाहे बहुत छोटा हो जाए चाहे बहुत लंबा हो। 22वें तीर्थंकर के समय में जमुना की चौड़ाई 62.5 योजन थी। कितनी चौड़ाई थी? 62.5 योजन। एक योजन का मतलब 4 कोस, एक कोस का मतलब 2.25 मील, एक मील का मतलब 2.25 किलोमीटर। उसके हिसाब से अनुमान लगाने 62.5 योजन। और आज उस समय जमुना को त्रिखंडाधिपति कर्मयोगी श्री कृष्ण भी बीच में विश्राम लिए बिना पार नहीं कर पाए थे। और आजकल आप देखेंगे बच्चे भी 2 छलांग मारते हैं, जमुना के पार पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसका आकार चौड़ाई में बहुत कम रह गया। तो इसलिए निवेदन है कि उस समय आचार्य भगवान ने कहा कि कुएं ने समुद्र के पास में चिट्ठी लिखी, नदियां नाले मलिन सब आन मिले हैं तोय, मुझ में ऐसी क्या कमी दूर क्या सो मोय। हे समुद्र, तुम्हारे में गंगा यमुना सिंधु जैसे नदियां समा गई जिनमें पवित्र जल बहता है, और गंदे नाले भी तुम्हारे अंदर समा गए जिनमें दुनिया भर का गंध बहता है। लेकिन मेरे को अपने से दूर क्यों किया? मेरा जल भी मीठा है, मेरा पानी मीठा है, मेरे को अपने से दूर क्यों किया? उस समय समुद्र ने जवाब दिया, मिलना चाहो आन के रखो स्वच्छ विचार। मिलना चाहो आन के रखो स्वच्छ विचार, तुम मुझसे कैसे मिले बीच खड़ी दीवार।
एक कुएं, जैसे गंगा यमुना सिंधु आई और मैंने उनका स्वागत किया, जैसे गंदे नाले आए मैंने उनका स्वागत किया, इसी तरह से मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं आपको, आप आओ मेरे में समा जाओ। लेकिन सुनो, मेरे को शिकायत करने से पहले आप अपनी कमजोरी को देख लो। जब तक आपके चारों तरफ खड़ी चार दीवारी नहीं टूटेगी ना, है जी, समुद्र कहते कुएं के सामने कि जब तक तुम चार दीवारी में आबद्ध रहोगे, यह चार दीवारी जब तक नहीं टूटेगी, उस समय तक तुम समुद्र में, तुम मेरे में नहीं मिल सकते। मैं तो स्वागत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप अपने चारों तरफ खड़ी चार दीवारी को हटाओ। कुएं की तरह है आत्मा और समुद्र की तरह है परमात्मा। आप चाहते हो हमारी आत्मा परमात्मा बन जाए और परमात्मा के दरवाजे सदैव खुले रहे हैं, वहाँ कभी उन्होंने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। लेकिन इंसान कहता है मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए जम्बू स्वामी के बाद। लोग क्या कहते हैं, जब से जम्बू स्वामी मोक्ष में गए मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए। आप लोगों में से कोई देख के आया है जी, बोलो ना, देख क्या कोई मोक्ष के दरवाजे बंद? अरे वहां पे दीवारें नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं, तो बंद कौन करेगा? सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार करते? सच्चाई ये है कि मोक्ष के दरवाजे तो खुले हैं, अभी हमारी और आपकी आत्मा में वहां जाने की योग्यता नहीं आई है। हमारी और आपकी आत्मा में मोक्ष में जाने की योग्यता नहीं आई है, क्योंकि जब तक राग द्वेष नहीं मिटेगा, जब तक कसाय नहीं मिटेंगे, उस समय तक वहां जा नहीं सकते। भगवान कहते हैं ना, कसाय मुक्ति क्लियर मुक्ति। जब कसाय क्लियर हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। जब कसाय आत्मा के साथ नहीं रहेंगे तो उस समय आत्मा परमात्मा बन जाएगी। तो इसलिए अपनी आत्मा के साथ में जो लगे हैं राग द्वेष इत्यादि, उनको मिटाने का प्रयास करें। इस बारे में और भी विचारों के व्यक्ति करना था, लेकिन आज दशहरे का दिन है, इस बारे में भी दो चार बातें आपके सामने कहना चाहूँगा। प्रारंभ में भजन की जो लाइन बोली थी, एक दो लाइन दोबारा से बोलने का भाव रखेंगे। मेरे कब आवे भगवान मुदरी बोल जरा, मेरे कब आवे भगवान। जब पेड़ के ऊपर से अंगूठी हनुमान ने छोड़ी और सीता के सामने गिरी, तो उसको देख करके राम को याद करती है। सजनों, संतान हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी, जो अपने माता पिता को परेशान नहीं देख सकते। और वैसा ही मैं कई बार महसूस करता हूँ भाई कुणाल जैन को, जो अपने माता पिता से अथाह स्नेह रखते हैं। और संतान होने का फायदा भी तभी है जब माता पिता से स्नेह हो। और यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से प्यार नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उनकी सेवा का भाव नहीं रखता, तो उन संतानों से तो अच्छा है पैदा ही ना हो। मैं एक बात कहना तो चाहता हूँ, लेकिन वो मतलब हो सकता है परेशानी रहे, क्योंकि पहले भी मैंने एक रोज़ कहा था, चंडीगढ़ में चातुर्मास बैठने के बाद में 4 परिवारों के लड़के अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के रोड पे निकाल चुके हैं। ये प्रश्न मैंने अखबार में पढ़े हैं। चंडीगढ़ के 4 लड़के, बेटे और बहू, अपने माता पिता का हाथ पकड़ के अपने घर से रोड पे निकाल चुके हैं, और उनका ये नहीं पता कि वो आज कहाँ है कहाँ नहीं है। तो समर्पण हो अपने माता पिता के प्रति। और ऐसा था राम के मन में, अपने पिता के एक बार कहते ही जंगल की ओर चल दिए हैं जी। एक बार कहते, आजकल कोई कह के दिखाओ ना अपने बच्चों को, है जी, उनको चलता कर देंगे, आप नहीं चले जाएंगे कहीं पर। आज के दिन माता पिता बोल देना
कि तुम्हारा इतने दिन का वनवास है या इतने दिन में तुम लौट कर आओगे, तो माता पिता को बाहर निकाल सकते हैं, खुद नहीं निकल सकते। तो औलाद हो राम जैसी। और राम ने रावण का वध किया, ऐसा रामायण में लिखा है, लेकिन जैन रामायण नहीं मानती इस बात को। राम ने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण ने रावण को मारा। किसने मारा? लक्ष्मण ने। क्योंकि एक होते हैं बलदेव, एक होते हैं वासुदेव और एक होते प्रति वासुदेव। जो रावण था वो प्रति वासुदेव था, लक्ष्मण वासुदेव थे और भगवान राम बलदेव थे। बलदेव का जीवन अहिंसक होता है, बलदेव संयमी होते हैं, बलदेव पाप कर्म से दूर रहते हैं और वासुदेव अपने शत्रु को अपने सामने खड़ा हुआ नहीं देख सकते। तो लक्ष्मण के हाथों से रावण मरा जैन रामायण के हिसाब से। और वैसे चाहे वो राम ने मारा हो चाहे रावण ने लक्ष्मण ने मारा हो, उसको मारना ठीक था, वो मार दिया। उसको मारना ठीक था, मार दिया। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि राम ने मारा है लक्ष्मण ने मारा, लेकिन इतिहास की बात यह है जैन रामायण के हिसाब से लक्ष्मण के हाथों से रावण की मृत्यु हुई। और भगवान राम का जीवन बहुत सात्विक था। और कई लोग ये कहते हैं कि महाराज जी क्या राम की माला फेर सकते हैं? क्या हनुमान चालीसा पर हनुमान की माला फेर सकते हैं? क्यों नहीं फेर सकते? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और बजरंग बली हनुमान और माँ सती सीता, माता सीता, इन सभी ने 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत के चरणों में दीक्षा दी थी। तीनों ने, राम भी और सीता भी और इसी के साथ में हनुमान भी, ये सब 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत के चरणों में दीक्षित हुए। राम भी मोक्ष में गए, हनुमान भी मोक्ष में गए, सीता देवलोक में गई, सीता देवलोक में गई। ये जैन रामायण में लिखा है। और मोक्षगामी आत्माओं को जैन धर्म मानता है आराधना करने के लिए। इसी के साथ आज मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री रविंद्र जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती है, 45वीं दीक्षा जयंती। इस दीक्षा जयंती के पावन प्रसंग के पर मैं उनको दीक्षा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि पूज्य उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री रविंद्र जी महाराज साहब जो संघ के आचार्यों के प्रति समर्पित रहे हैं। इंदौर में जिस समय प्रथम सम्मेलन था महावीर भवन का, आचार्य भगवान पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब ने कहा था उस रोज कि मेरा जितना उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने मेरा साथ दिया उतना और किसी संत ने मेरा साथ नहीं दिया। ये कहा पूज्य आचार्य भगवान श्रद्धेय श्री शिवमुनि जी महाराज साहब ने। और लंबे समय तक वो उनके सहयोग में रहे। और जो ये साधु साध्वी सेवा फंड है, इसकी सलाह देने वाले भी पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ही हैं। और इसी के साथ आचार्य भवन पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के समय में भी पूज्य श्रद्धेय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया। आचार्य श्री का चातुर्मास लुधियाना में हुआ। उत्तर भारत में आने के बाद जब वो आचार्य बनकर आए तो पूज्य महाराज श्री उनकी सेवा में लुधियाना में थे। अगला चातुर्मास आचार्य श्री का पानीपत हुआ, लेकिन पूज्य महाराज साहब ने उस समय दिल्ली में आगामी चातुर्मास की तैयारी में समय लगाया, पूरा 8 महीने। शक्तिनगर में चातुर्मास हुआ जो आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का। तो महाराज साहब पूरी दिल्ली में उन्होंने भ्रमण किया और वर्ष से मतलब मास खनन करने वालों की, अठाई करने वालों की लिस्ट बनाई और प्रेरणा रही कि आप सभी चातुर्मास में शक्तिनगर पहुंचेंगे।
जिस शक्तिनगर में कुल मिला के 10-15 घर हैं और वहाँ रोजाना 1,500-2 हज़ार लोग प्रवचन में कम से कम पहुँचते थे। ग्राउंड में चातुर्मास का कार्यक्रम चलता रहा। तो आज मैं उनके लिए अपने ओर से हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहूँगा। और इसी के साथ में पंजाब में एक साध्वी विचरती हैं, माँ साध्वी पूज्या श्री अर्चना जी महाराज साहब। उनका भी ये मेरे ख्याल से जन्म जयंती का वर्ष है। और जो ये दर्शन लाल जी हैं, इनकी पुत्र वधू ने आकर के हमारे को संदेश दिया माँ सती अर्चना जी महाराज साहब का कि उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम है। उनके जीवन के बारे में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी निर्भीक साध्वी जिनमें किसी तरह का डर और भय नहीं, वो आप लोगों को जल्दी से मिलेंगे नहीं। ऐसी निर्भीक साध्वी। और निर्भीक जीवन उन लोगों का होता है जिनकी जिंदगी पाक साफ होती है, जिनकी जिंदगी पाक साफ होती है, जिनकी जिंदगी बेदाग होती है, वो लोग निर्भीक मिलते हैं। और ऐसी साध्वी मां सती पूज्या श्री अर्चना जी महाराज साहब, जिस समय उदयपुर में आचार्य वन पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का चादर समारोह था, उस समय उत्तर भारत से या तो हम 4 संत गए हुए थे। 3 संत पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उपेंद्र मुनि, सत्येंद्र मुनि और अनुपम मुनि महाराज जी के बाद दीक्षा हुई थी। और यह पंजाब की शादियों में थी माँ सती श्री अर्चना जी महाराज साहब। तो वहाँ चादर समारोह से एक दिन पहले महिला सम्मेलन का कार्यक्रम था। पुरुष भी थे लेकिन हजारों की संख्या में औरतें थीं। संत भी सभा में गए लेकिन बोलना केवल साध्वियों को था, संतों को नहीं। महिला सम्मेलन में उस समय एक साध्वी का जिस समय घोषणा की मंत्री ने कि अमुक साध्वी जी अपने विचार रखेंगी, तो वो बोलती हैं कि मैं तैयारी करके नहीं आई। इसके बाद में बोलने का नाम लिया माँ साध्वी पूज्या श्री अर्चना जी महाराज साहब का। उन्होंने ऐसी दमदार स्पीच रखी आध घंटे तक, जो महिलाओं की तरफ से जय घोष के नारे लगने लगे कि वास्तव में नारी शक्ति के बारे में, नारी के जीवन के बारे में जो बोल, जो शब्द माँ साध्वी पूज्या श्री अर्चना जी महाराज साहब ने रखे, तो महिला मंडल जो हजारों की संख्या में उपस्थित था, वो सब अचंभित रह गए कि इतने सुंदर विचार और ऐसी महान प्रेरणाएं तो सज्जनों जिनका जिन निर्भीक होता है। और एक और मीटिंग थी वहीं उसी दौरान एक और मीटिंग थी। संत साध्वी केवल उस समय उपस्थित थे। और उस समय जब साधुओं की रक्षा सुरक्षा इत्यादि की बात चली ना, तो उस समय माँ साध्वी पूज्या श्री अर्चना जी महाराज साहब ने एक ऐसी कमाल की बात कही कि सब संत भी, साध्वी भी और जो कुछ श्रावक गणमान्य बैठे हुए थे, वो सब देखते रह गए कि आज के समय में यदि साध्वी कहीं पर विहार करती हैं तो उनको रास्ते में मिलने वाले गुंडों का डर नहीं है, समाज के गुंडों का डर है। क्या कहा? जो गुंडे समाज में हैं उनका डर ज्यादा है, रास्ते में मिलने वालों का डर नहीं है। और वास्तव में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय शादी विहार करें या गोचरी के लिए जाएं, और जो समाज के लड़के साथ में चलते हैं ना, उनसे शादियों को बहुत ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है। जो गोचरी दिलवाने साथ में जाते हैं या विहारों में साथ में होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज वो समय आ चुका है, अकेले संत को भी किसी घर के गोचरी नहीं जाना चाहिए। शुरू से ही अपन किसी ना किसी को साथ में लेकर के जाते रहे हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में हम ठहरे हुए थे और
एक लड़का हमारे साथ था, मैं किसी के अंजार में था, वो कहने लगा कि महाराज जी चलो मैं चलता हूँ। वो और दोनों भी चलता था, लेकिन एक नहीं, एक से ज़्यादा चलते थे। लेकिन जब उनके किसी घर में गए उस क्षेत्र में, मैं ना क्षेत्र का नाम लूँगा ना व्यक्ति का नाम लूँगा, तो उस समय उस व्यक्ति ने, उस युवक ने, जब उनको मंगल पाठ सुनाने के लिए परिवार के लिए मैं खड़ा हुआ, और इस बीच में उसने क्या किया उस परिवार को नहीं पता, और उसने क्या किया तो महसूस हुआ कि आज वो घड़ी आ चुकी है कि संत भी अकेला घर में ना जाए, और साध्वी जो समाज की बेटी हैं उनको तो अकेला जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज विहार समिति भी बनी हुई है और भी बहुत सारी समिति बनी हुई हैं, लेकिन वो समिति केवल पत्रिकाओं में छपवाने तक है कि उनके नाम छपे जाएं पत्रिकाओं में। और अनेक संत साधुओं के द्वारा भी संगठन बनाए हुए हैं, युवा संगठन, महिला समिति, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। वो युवा संगठन हो या महिला समिति इत्यादि हो, क्योंकि मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब ये बोलते थे कि कोई संगठन हो या कोई युवा मंडल हो या महिलाओं की समिति हो, वो संगठन और वो समिति वही काम की है जो हर संत साध्वी के काम आए। युवा मंडल किसी ने भी बनाया हो, महिला समिति किसी ने भी बनाई हो, बात मैं चंडीगढ़ की नहीं बोल रहा, कोई सोचे वे चंडीगढ़ के ऊपर है और अपने ऊपर ले ले तो और भी अच्छा है, प्रेरणा तो अपन दे रहे हैं, किसी के प्रसिद्ध ही जाग लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सजनों, ये युवा मंडल और महिला समिति तभी हैं हर संत साध्वी के काम आए। मेरे गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कहा करते कई बार, श्रावक वो है जो हर संत साध्वी के पास जाता है। किसी एक संत, किसी एक गुरु, किसी एक साध्वी के पास जाने वाला श्रावक नहीं है। ना वो किसी मंडल का सदस्य हो सकता और ना वो किसी समिति का सदस्य हो सकता, क्योंकि उनमें इस तरह की समझ और योग्यता नहीं है कि वो किसी मंडल में लिए जाए और किसी समिति में लिए जाए। और वैसे भी या चंडीगढ़ का जो मंडल है ना, वो तो किसी काम का भी नहीं है। चंडीगढ़ का जो मंडल है वो किसी काम का भी नहीं है। उनको तो सारों को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए ताकि दूसरा युवा मंडल बन जाए, क्योंकि जिन लोगों के पास में स्थानक में आने का एक मिनट का समय नहीं हो तो वो किस काम के हैं। एक कहावत मन में आती है कई बार, जो काम नहीं आ सकता वो किसी काम का नहीं। जो काम नहीं आ सकता वो किसी काम का नहीं। तो इसलिए यदि आप काम के बनना चाहते हो तो काम आओ। ये कहते हैं देश धर्म और जात पात के कदे ने आयो काम। देश धर्म और जात पात के कदे ने आयो काम, वो इस धरती का बोझ है। देश धर्म और जात पात के कदे ने आयो काम, वो इस धरती का बोझ हैं। वो लोग जो ना देश के काम आते, ना धर्म के काम आते, ना कौम के काम आते, वो धरती का बोझ हैं। और उन्हीं इलाकों में भूकंप के झटके लगते हैं जहाँ धरती के ऊपर पाप का बोझ ज़्यादा हो जाता है ना, उनका बोझ ये धरती भी नहीं उठा पाती। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, आप काम आओ देश के, काम आओ धर्म के, काम आओ कौम के, काम आओ अपने माता पिता के, तब तो जिंदगी है। और अन्यथा सज्जनों, जाना तो सबको ये खून पसीना करके बहा या तान के चादर सो जा, ये तो नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। जिंदगी तो समाप्त होगी एक दिन, चाहे हंस के बिता लो चाहे रो के बिता लो, लेकिन आप मुस्कुराते हुए और किसी के काम आते हुए अपनी जिंदगी को बिताओगे तो जीवन का कल्याण उत्थान होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की सीमा के पर चाइना के बॉर्डर पर जाने के बाद में जो जवान दुश्मनों का सामना करने के लिए वहाँ खड़े हुए हैं, उनके पैर छुए। क्या छुए हैं जी? सामान्य बात नहीं है। एक देश का प्रधानमंत्री
जिसके चरणों में सारी सेना पड़ना चाह रही थी, और वो उन जवानों के पैर छू रहे हैं केवल इसलिए कि वो देश के काम आ रहे हैं। किसके? देश के। तो इसलिए देश, धर्म और कौम के काम आने का भाव रखें। और प्रतिदिन प्रवचन का समय 8:30 से 9:30 ठीक समय पर आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। जो भाई रोजाना आते हैं ठीक 9:30, और रविवार को 8:30 से 10। आज 2-4 मिनट ज़्यादा हो गई हैं। अगले रविवार से प्रयास रहेगा कि ठीक 10:30 बजे आप लोग 10 बजे छोड़ दिया जाए। तो इसके लिए आप लोग भाव रखें। और अब मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे। इसके बाद संघ की तरफ से संघ से सूचना और मंगल भावना सुदेश जी बोलेंगे। मंगल पाठ जयकारे। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। आज सभा में गुड़गांव से भाई कुणाल जैन और उनके माता पिता सभा में हैं, और दिल्ली से क्या नाम आपका है? अनीता का नाम तो याद है हमारे को, सुधीर जैन। तो सभा में दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं, और गुड़गांव से भाई श्याम सुंदर जी, और भी जो सभा में हैं सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ में स्वागत है अनीता जैन का, जो गुरुदेव के नाम से समाधि स्थल है दिल्ली के पास में भगवान प्रेम सुख मंदिर, उसकी उस संस्था में ये अधिकारी हैं अनीता जैन। वहाँ की जो भगवान प्रेम सुख महिला मंडल है उसके सदस्य हैं, वो आगे आएंगी। इनका स्वागत करेंगी कमलेश जैन, इनका स्वागत करेंगे। और साथ में आशीष की माता जी। और भाई श्याम सुंदर जी, इनका श्याम सुंदर जी का स्वागत करेंगे। श्याम सुंदर जी का स्वागत करेंगे हमारे ये। इसके बाद में संघ की तरफ से सूचना मंगल भावना। और जो भी सभा में आए हुए हैं, मैं सभी बंधुजनों से जो आसपास में चंडीगढ़ में आसपास में रहते हैं वो नित्य प्रति प्रवचन सभा में आने का भाव रखें। और कोरोना का प्रभाव अब खत्म हो चुका है, सरकार ने भी सारे धर्म स्थानों को खोल दिया, पूरा ध्यान रखेंगे। और सूचना मंगल भावना भाई सुधीर जैन संकीर्तन आपके सामने रखेंगे। सभी मिलकर बोलेंगे, बोले भगवान महावीर स्वामी की। आपके जीवन को अवश्य सफल बनाए। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से जयकारे और मंगल का श्रवण करेंगे। उससे पहले सभी मिलकर ये भावना बोलेंगे, प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम की माला जपेंगे। अनार नहीं खाएंगे और पेठे की मिठाई नहीं खाएंगे। अनार और पेठे की मिठाई का त्याग दे गुरु धर्म की साक्षी से अपन मोश। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी।
उप भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, हर दस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलीपंतो धम्म मंगलम चतारीलोत्तमा रियंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सलोत्तमा केलीपंतो धम्मलोत्तमा चतारी शरणम पहुँचामी रंते शरणम पहुँचामी सिद्धे शरणम पहुँचामी साहु शरणम पहुँचामी केलीपंतो धम्मो शरणम पहुँचामी अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल होगा।